देखो स्टूडेंट्स, आज जो है हम लोग आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चंस पढ़ेंगे। ए एंड द के बारे में आपको मैं कंप्लीट जानकारी देने जा रहा हूँ, इसलिए आप ध्यान से देखें इन क्वेश्चंस को। एक सेंटेंस लिखा है कि आई वांट टू गेट एन MA डिग्री। मैं एक MA डिग्री प्राप्त करना चाहता हूँ फ्रॉम अ रेपुटेटेड यूनिवर्सिटी, किसी रेपुटेटेड यूनिवर्सिटी से या एक रेपुटेटेड यूनिवर्सिटी से लोकेटेड इन इंडिया, जो कि भारत में लोकेट हो, ठीक है, स्थित हो। अब आप देखें तो इसमें ऊपर लिखा है कि फाइंड आउट वेदर देयर इज एरर इन द सेंटेंसेज आर नॉट। हमको पता लगाना है कि ये जो सेंटेंसेज लिखे हुए हैं या ये जो सेंटेंस लिखा है इसमें कहीं एरर है या नहीं है। अगर कहीं एरर नहीं रहेगा तो नो एरर पर चले जाएंगे, ठीक है। आइए प्रयास करते हैं पता लगाने का। आई वांट टू गेट एन MA डिग्री। ध्यान से देखें तो यहाँ पर एन MA दिया है, आर्टिकल एन लगाया है, ठीक है। अब आप जानते होंगे कि कहाँ पर ए का प्रयोग होता है और कहाँ पर एन का प्रयोग होता है, तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं बता रहा हूँ, ध्यान से देख लीजिए। यदि किसी शब्द का उच्चारण व्यंजन से हो, व्यंजन का तात्पर्य क ख ग से हो, ठीक है। यदि किसी शब्द का उच्चारण क ख ग से होता है तो ए का प्रयोग किया जाता है, लेकिन यदि किसी शब्द का उच्चारण आ से हो तो एन का प्रयोग किया जाता है, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम इस MA का उच्चारण करके देखेंगे कि कॉन्सोनेंट से उच्चारण हो रहा है या वावेल से हो रहा है, ठीक है। तो इसको उच्चारण करते हैं तो लिखते हैं MA, ठीक है। अब आप ध्यान से देखें तो ये स्वर है और स्वर से पहले एन का प्रयोग होता है, यहाँ कोई गलती नहीं है। आगे बढ़ेंगे। आई वांट टू गेट एन MA डिग्री फ्रॉम अ रेपुटेटेड यूनिवर्सिटी। यहाँ पर अ दिया है रेपुटेटेड, ठीक है। रेपुटेटेड जब आप उच्चारण करेंगे तो ये व्यंजन है और व्यंजन से पहले ए का प्रयोग होता है, यहाँ भी एरर नहीं है। आगे बढ़ेंगे। चल लोकेटेड इन इंडिया, इसमें भी कहीं एरर नहीं है, अर्थात हमारा ऑप्शन होगा नो एरर। इस सेंटेंस में कहीं गलती नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। द ऑक्सीजन कंटेंट ऑफ मार्स, ध्यान दें, द ऑक्सीजन कंटेंट ऑफ मार्स इज नॉट सफिशिएंट इनफ टू सपोर्ट लाइफ। मंगल ग्रह पर जो ऑक्सीजन की मात्रा है इज नॉट सफिशिएंट इनफ, पर्याप्त नहीं है। मंगल ग्रह पर ऑक्सीजन की मात्रा पर्याप्त नहीं है टू सपोर्ट लाइफ, जीवन को सपोर्ट करने के लिए। अब पता लगाएंगे कि सेंटेंस में कहीं एरर है क्या, ठीक है। आइए, द ऑक्सीजन कंटेंट ऑफ मार्स लिखा है, ध्यान से देखें तो यहाँ पर एरर है। क्या गलत है ये ध्यान से सुन लीजिए। मार्स से पहले द का प्रयोग होना चाहिए और यहाँ द का प्रयोग नहीं किया है, इसीलिए यहाँ पर एरर है। आप याद रखेंगे कि नदियों, पर्वतों, खाड़ियों, समुद्रों, ग्रह, नक्षत्रों, जितने ग्रह नक्षत्र होते हैं उनसे पहले द का प्रयोग होता है। एक लाइन में याद रखें, नदियों, पर्वतों, खाड़ियों, समुद्रों, ग्रह नक्षत्रों, दिशाओं, धार्मिक पुस्तकों, समाचार पत्रों के नाम से पहले द का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर मार्स जो है, मंगल एक ग्रह है और ग्रहों के नाम से पहले द का प्रयोग होता है, यहाँ द का प्रयोग नहीं किया है, यही कारण है कि यहाँ पर एरर है। जब आप करेक्ट करिएगा तो मार्स से पहले क्या लिख दीजिएगा, द, तो हमारा सेंटेंस हो जाएगा कि द ऑक्सीजन कंटेंट ऑफ द मार्स इज नॉट सफिशिएंट इनफ टू सपोर्ट लाइफ। क्लियर है। नेक्स्ट सेंटेंस है, वी वेंट विथ गुप्ता टू अ मूवी। हम गुप्ता परिवार के साथ मूवी देखने गए। काल दीवार उस मूवी का
नाम था दीवार, या उस मूवी को कहा जाता था दीवार। अब पता लगाएंगे, कह रहे कि हम गुप्ता के साथ या गुप्ता परिवार के साथ मूवी देखने गए, जिस मूवी का नाम था दीवार। पता लगाएंगे कि कहीं पर एरर है क्या। ध्यान से देखें व्यक्ति तो वी वेंट, यहाँ कोई एरर नहीं, हम लोग गए। याद रखिएगा एक रूल कि जितना जाति, जातियों के नाम से पहले द का प्रयोग नहीं होता है। चाहे हम गुप्ता लिख दें, चाहे सिंह लिख दें, चाहे यादव लिख दें, जितनी जातियां आप जानते हैं, किसी जाति के नाम से पहले द का प्रयोग नहीं होता है। लेकिन यदि आप जाति के नाम से पहले द का प्रयोग कर देते हैं, जाति के नाम से पहले द का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन यदि आप जाति के नाम से पहले द का प्रयोग कर देते हैं तो पूरे परिवार का बोध होता है। गुप्ता लिखेंगे, परिवार का बोध नहीं कराएगा, लेकिन द गुप्ता लिख देंगे तो इसका अर्थ हो जाएगा गुप्ता परिवार। कभी आपने देखा होगा ना, शादी में जो है गाड़ी पर लिखा रहता है गुप्ता परिवार, सिंह परिवार लिखा रहता है ना। तो जब आपको इंग्लिश में लिखना होगा तो द गुप्ताज करेंगे, समझ पा रहे हैं आप? द गुप्ताज लिख देंगे तो इसका तात्पर्य हो जाएगा गुप्ता परिवार। समझ रहे हैं ना गुप्ता जी? ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ध्यान रखेंगे तो अपने शादी में लिखवा लीजिएगा, अच्छी बात है। ठीक है, हंस रहा है, लड्डू फूट रहा है। अच्छा देखो, तो यहाँ पर जो है द का प्रयोग नहीं किया है, यहाँ पर द का प्रयोग नहीं किया गया है। यही कारण है कि एरर यहीं पर है। वी वेंट विथ गुप्ताज नहीं होना चाहिए, बल्कि विथ द गुप्ताज होना चाहिए। द गुप्ताज लिख देंगे तो उसका तात्पर्य हो जाएगा गुप्ता परिवार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज फर्स्ट टाइम, पहला अवसर है, दैट आई हैव हर्ड ऑफ, जब मैंने सुना, सच एट्रोसियस बिहेवियर, इतने ऐसे बुरे व्यवहार के बारे में। यह पहला अवसर है जब मैं ऐसे बुरे व्यवहार के बारे में सुना। अब पता लगाएंगे कि ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है, इस सेंटेंस में कहीं एरर है क्या। अगर नहीं एरर होगा तो नो एरर पर जाएंगे। ध्यान से देखें स्टूडेंट, दिस इज फर्स्ट टाइम लिखा है, याद रखिएगा। एडजेक्टिव ऑफ नंबर, एडजेक्टिव ऑफ नंबर जो होता है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर दो भागों में विभक्त होता है। एक को हम कहते हैं कार्डिनल एडजेक्टिव, कार्डिनल एडजेक्टिव, और दूसरे को कहते हैं ऑर्डिनल एडजेक्टिव। दो भागों में बटा होता है, कार्डिनल और ऑर्डिनल। कार्डिनल एडजेक्टिव में आता है आपका 1 2 3 4 डॉट डॉट, ठीक है। और ऑर्डिनल एडजेक्टिव में आता है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ डॉट डॉट लास्ट। ये 1 2 3 4 कार्डिनल एडजेक्टिव है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ ऑर्डिनल एडजेक्टिव है। याद रखना है कि जितने ऑर्डिनल एडजेक्टिव होते हैं, जितने ऑर्डिनल एडजेक्टिव होते हैं, ऑर्डिनल एडजेक्टिव से पहले द का प्रयोग होता है, लेकिन कार्डिनल एडजेक्टिव से पहले द का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ फर्स्ट टाइम लिखा है। फर्स्ट जो है ऑर्डिनल एडजेक्टिव है, और ऑर्डिनल एडजेक्टिव से पहले द का प्रयोग होता है, यहाँ नहीं किया है, इसलिए यहाँ एरर है। ठीक है, जब आप करेक्ट करेंगे तो लिखेंगे कि दिस इज द फर्स्ट टाइम, दिस इज द फर्स्ट टाइम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंच रेवोल्यूशन हैड अ डीप इम्पैक्ट, फ्रांसीसी क्रांति का गहरा प्रभाव हुआ था। फ्रांसीसी क्रांति का गहरा प्रभाव पड़ा था ऑन द पॉलिटिकल एंड सोशल आइडियाज, पॉलिटिकल और सामाजिक विचारों पर ऑफ मेनी नेशंस, बहुत से राष्ट्र। ध्यान दें, कह रहे कि फ्रांसीसी क्रांति का
बहुत से राष्ट्र में पॉलिटिकल और सोशल आइडियाज पर गहरा प्रभाव हुआ था या गहरा प्रभाव पड़ा था। अब पता लगाएंगे कि ये जो सेंटेंस लिखा है इसमें कहीं इनकरेक्ट है क्या। अगर कहीं इनकरेक्ट नहीं रहेगा तो नो इधर पर चले जाएंगे। ठीक है, आइए देखते हैं हम लोग इसको। फ्रेंच रिवॉल्यूशन लिखा है, याद रखिएगा जितनी ऐतिहासिक घटनाएं होती हैं, ऐतिहासिक घटनाओं से पहले द का प्रयोग किया जाता है। जैसे द फर्स्ट वर्ल्ड वार, द फर्स्ट वर्ल्ड वार। आप ध्यान से देखें तो मैं द का प्रयोग किया हूं, द फर्स्ट वर्ल्ड वार, द सेकेंड वर्ल्ड वार। वैसे ही यहाँ पर होना चाहिए द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। ठीक है, फ्रांसीसी क्रांति से पहले भी द का प्रयोग होना चाहिए। यहाँ द का प्रयोग नहीं किया है, इसीलिए यहाँ पर एरर है। जब हम करेक्ट करेंगे तो द फ्रेंच रिवॉल्यूशन कर देंगे। ठीक है, समझ गए। लास्ट क्वेश्चन है, द हिंदू इज वन ऑफ मोस्ट पॉपुलर न्यूज पेपर इन इंडिया। द हिंदू इज न्यूज पेपर। अभी मैंने बताया है कि नदियों, पर्वतों, खाड़ियों, समुद्रों, ग्रह नक्षत्रों, दिशाओं, धार्मिक पुस्तकों और समाचार पत्रों के नाम से पहले द लगता है, तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं। द हिंदू इज वन ऑफ मोस्ट पॉपुलर न्यूज पेपर। ये न्यूज पेपर का नाम है, द लगा है, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ेंगे तो वन ऑफ मोस्ट पॉपुलर, ध्यान से देखें तो वन ऑफ के बाद जो है सुपरलेटिव डिग्री होना चाहिए, तो सुपरलेटिव डिग्री दिया है मोस्ट पॉपुलर। और आपको बता दें हम कि सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमेशा द का प्रयोग होता है। यहाँ द नहीं लगाया है, इसीलिए एरर है। करेक्ट करेंगे तो लिख देंगे कि द हिंदू इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर न्यूज पेपर्स इन